हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं बेगला 136 का जून 2024 का सॉल्यूशन। इसका नाम है इंग्लिश एट दी वर्क प्लेस। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कॉलम दिया हुआ है और बोल रहा है कि मैचिंग करने के लिए। तो ये पेपर जो होता है ना ये काफ़ी ईजी है आपका। ठीक है, अगर आपको पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना तो पास तो आप यूँ ही हो जाओगे बहुत सिंपली। ठीक है, ऊपर इसमें मार्क्स भी, जैसे ये पेपर 100 मार्क्स का था और आराम से आप 70-80 तो आराम से ले आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपसे नॉर्मल जो इंग्लिश आप पढ़ते आ रहे हो ना अभी तक वही सब पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को दिया हुआ है रिजल्ट दैट आर इजी टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, तो ये होता है जो इजी टू सी होता है उसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है रिजल्ट दैट इज इजी टू सी, तो क्या हो गया वो टेंजिबल। उसके बाद देखिए एविडेंस दैट शो पीपल योर एबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है हम लोग का क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बेसिक है, मैथ आप बेसिक इंग्लिश है ये आपको आता होगा, समझे। तो क्या होता है क्रेडेंशियल्स होता है जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि अपना हम लोगों का एबिलिटी क्या है वो। उसके बाद देखिए ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ नो ग्रेट वैल्यूज़। तो ये क्या होता है, ये होता है हम लोगों का फ्रिल्स, समझे। तो उसके बाद देखिए अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। तो ये आप लोग यहाँ से देखिए खुद ही आपको मिल जाएगा, ये देखिए क्रोनोलॉजिकल, समझे। तो आपको पता है कि क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, लाइन बाय लाइन अरेंज करके, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस और शेप बाय ह्यूमन क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप खुद ही समझ जाओगे इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, हालांकि देख रहे ह्यूमन क्राफ्ट। उसके बाद देखिए F नंबर एन ऑफिशियल अवार्ड और अ रिकमेंडेशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंडेशन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कमेंडेशन। उसके बाद देखिए क्या एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, मतलब ज़्यादा शब्दों मतलब ज़्यादा चीज़ों को कम वर्ड में समझाना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए कॉन्साइज। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल इंग्लिश है जो आपको आता होगा। उसके बाद देखिए कमिंग बिफोर। तो कमिंग बिफोर पहले आना मतलब प्रायर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़। तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटर बोलते हैं, जो कि आपको नॉर्मल इंग्लिश है जो आपको पहले से आता है, समझे। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग समथिंग। तो स्टार्टिंग समथिंग मतलब क्या करना, इनिशलाइजिंग करना, है ना। तो इस तरह से देखिए कॉलम ए कॉलम भी दिया हुआ है, ऐसी मीनिंग आप लोगों को करने बोलता है। बहुत ईजी पेपर है। तो यहाँ से देखिए 10 मार्क्स का था ये, आप लोगों ने 10 मार्क्स लिया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये भी हम लोग का 10 मार्क्स का है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों को वर्ड दिया हुआ है, इसका सेंटेंस बनाना बोल रहा है। ये सब आप कैसे 6-7 क्लास में करते थे, वही चीज़ है इसमें, समझे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, इनोवेशन। तो इनोवेशन से क्या बना सकते हैं हम लोग, सी हैड एन इनोवेशन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इनोवेशन मतलब क्या था, न्यू ये बनाता है ना, तो वो कितना नॉर्मल सा है ना। सी हैड एन इनोवेटिव आइडिया, सॉरी इनोवेशन नहीं था ये, इनोवेटिव था। तो सी हैड एन इनोवेटिव आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। उसका देखिए दूसरा है क्रिएटिविटी। तो द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी एंड यूनिक स्टाइल। ठीक है, तो वो आर्टिस्ट जो है वो अपना उसका क्रिएटिविटी और यूनिक स्टाइल से जाना जाता है ना। उसका देखिए एम्बिशन। तो ये क्या होगा, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग एम्बिशन टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, है ना। देख रहे कितना नॉर्मल सा, ये सब चीज़ नॉर्मल सेंटेंस है, ये सब तो खुद से ही बनाना होता है, आप लोग आराम से बना सकते हो। उसके बाद देखिए टीम वर्क। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑफन रिली ऑन स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। ठीक है, यानी कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम वर्क का होना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया। तो अब इस तरह से अपने हिसाब से भी टीम वर्क बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, है ना। उसके बाद है डेडिकेशन। तो डेडिकेशन क्या होगा, हर डेडिकेशन टू हर वर्क वॉज इंस्पायरिंग टू एवरीवन, है ना। कितना सिंपल सा कि उसका जो डेडिकेशन है उसके वर्क के प्रति वो सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने मस्त सा सेंटेंस बना दिया, एकदम नॉर्मल सा, कोई आर्ट नहीं कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आप लोगों ने 10 मार्क्स उठा लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का भी पूछता है, ये भी हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है द टीचर इज टीचिंग द कोर्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको एक्टिव और पैसिव का आपको नॉर्मल आना चाहिए, ये तो इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश है, अगर आपको तो वीडियो देख लीजिएगा
समझने के तौर पे। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, टीचर इज टीचिंग द कोर्स, तो इसमें क्या होगा, पैसिव क्या हो जाएगा, द कोर्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, यानी कि ये जो क्या बोलते हैं, इसमें आप नॉर्मल समझ लीजिए, जो लास्ट वाला होता है, जो चीज़ हो रहा है उसको पहले दिखा दिया जाता है पैसेज में। तो क्या हो गया कि ये जो कोर्स है, या क्या बोल रहे हैं, जो टीचर है ये कोर्स पढ़ाती है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, जो कोर्स है वो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया इस तरह से, द कोर्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। उसका देखिए, राम ड्रॉज द पेंटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कि राम ड्राइंग बना रहा है, तो मैंने पैसिव में क्या बोला था कि जो पेंटिंग है वो बनाया जा रहा है राम के द्वारा। तो बस लिखो, द पेंटिंग इज ड्रॉन बाय द राम, है ना, बहुत सिंपल। उसका देखिए, एवरीवन लाइक्स स्वीट्स, तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब सब लोग स्वीट्स पसंद करते हैं, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, स्वीट्स सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, आपको समझने के तौर पे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। श्याम इज़ बाइंग अ न्यू हाउस, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोल रहा है कि श्याम जो है न्यू हाउस बाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा पैसिव में, जो नया हाउस है वो श्याम के द्वारा बाई किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए, अ न्यू हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय श्याम। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। उसका देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, क्या तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू, क्या तुम्हारा असाइनमेंट तुम्हारे द्वारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से, है ना। तो देखिए बस ये था आंसर, नॉर्मल सा। और हाँ, अगर आपको यही जो मैं आपको भी पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, यही चीज़ अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा, यही बिगला 136 का जून 24 का सॉल्यूशन। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए। ठीक है, ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा ये चीज़। ठीक है, यही सेम चीज़ आप जो पूरा ये प्लेलिस्ट देखोगे ना, इसी का। अब देखिए हम लोग 3 का B नंबर भी देख लेते हैं। ये 10 मार्क्स का था, 3 का A नंबर। अब ये देखिए 3 का B नंबर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, ये भी हम लोग का 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 10 हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। मैंने बोला ना, एकदम बच्चों वाली जो चीज़ आप लोग पहले करते थे ना, 6, 7, 8, 9, 10, वही सब चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थिंक केयरफुली बिफोर डैश योर न्यू असाइनमेंट, तो यहाँ पे ज्वाइन का दिया हुआ है, ये देखिए वही लिखा है, कंप्लीट यूजिंग रेंड ऑफ ज्वाइन। ठीक है, तो वही ज्वाइन का पार्ट लिखो, ये लिखने का क्या है जरूरत था, वही समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो क्या बोल रहा है, थिंक केयरफुली बिफोर, क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग योर न्यू असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, थिंक केयरफुली बिफोर ज्वाइनिंग योर न्यू असाइनमेंट। ठीक है, उसका देखिए, डैश टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज़ अ स्किल दैट फ्रेशर मस्ट लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है रिस्पॉन्ड का बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज़ अ स्किल दैट फ्रेशर मस्ट लर्न, है ना, ये नॉर्मल इंग्लिश है, आपको पता है। देखिए वही लिखें, रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट। उसका देखिए, प्लीज़ रिमूव द डैश चेयर फ्रॉम द हॉल, तो बोल रहा है यहाँ पे ब्रेक, तो ये होगा क्या, प्लीज़ रिमूव द ब्रेक, ब्रेक तो नहीं लग रहा है सही, ब्रोकन, है ना, तो देखिए वही लिखा है, प्लीज़ रिमूव द ब्रोकन चेयर फ्रॉम द हॉल। ठीक है, टूटी हुई कुर्सी हॉल से हटा लो। उसका देखिए, सी रीच द डैश पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीट का बताने था, तो सी रीच द मीटिंग, है ना, मीटिंग पॉइंट, तो वही लिखें, सी रीच द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। उसका देखिए नेक्स्ट, डैश इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, तो बोल रहा है यूज़ मेन या इफ़ क्लॉज, तो ये क्या होता है कि इफ़ के आगे आप क्या लगा सकते हो, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन, है ना, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, क्या होगा अगर हम उनका इन्विटेशन नहीं करेंगे, तो देखिए इसलिए हो गया यहाँ पे व्हाट वुड हैपन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ डैश, तो यहाँ देखिए अगर आप चाहो तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या था, व्हाट वुड हैपन, यहाँ पे भी बोल रहा है वही यूज़ मेन इफ क्लॉज लगाने के लिए, तो आप चाहते हैं तो ये देखिए व्हाट वुड हैपन जो था वो हम लोगों ने पहला वाला में लिख दिया था ना इसमें। अब यहाँ पे देखिए इफ़ के बाद है, तो अगर हम लोग चाहे तो ये सेम टू सेम यहाँ पे इसके में आंसर लिख सकते हैं, है ना, तो उससे भी कोई सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, वो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देंगे, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के अलग लिख दिया है, तो क्या लिखें, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट गो। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं वी डिडंट गो, है ना, तो क्या होगा अगर हम नहीं चाहेंगे, तो इस तरह से। उसका देखिए, इफ़ समबडी डैश इन हेयर विद अ गन आई बी वेरी फ्रिडनेंट, तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा कि इफ़ समबडी वॉक्ड, है ना, यहाँ पे देखिए बोला यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉक, तो ये हो जाएगा वॉक्ड, क्या वॉक्ड, अगर कोई यहाँ पे गन लेके आ जाएगा तो मैं तो बहुत डर जाऊँगा, है ना, तो ये हो गया वॉक्ड।
उसका देखिए, आई एम श्योर सतीश डैश इफ़ यू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन टू हिम। तो क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है यूज़ द करेक्ट वर्ड ऑफ अंडरस्टैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। मैं श्योर हूँ कि सतीश तुम्हारा सिचुएशन अच्छे से समझ जाएगा अगर तुम उसे अच्छे से समझाओगे तो, है ना। तो ये हो जाएगा वुड अंडरस्टैंड। उसका देखिए, वी डैश गो थ्रू दी कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोरिंग साइनिंग इट। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को अप्रोप्रिएट मॉडल लगाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, वी शुड गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट, है ना। हमें एकदम सही से चलना होगा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले। तो ये हो गया वी शुड। उसका देखिए, द अपोनेंट्स सेट डैश टू ईच अदर। तो इसका क्या बोल रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट अपोजिट और बिहाइंड, इन दोनों में से। तो देखिए, द अपोनेंट सेट बिहाइंड टू ईच अदर, ये तो सही नहीं है ना। बिहाइंड क्या होता है, पीछे क्या बैठे, अपोजिट बैठेगा ना दोनों, अपोनेंट जो है। तो ये देखिए वही हो जाएगा, द अपोनेंट सेट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से ये सब इतना ईजी था कि आप लोग खुद से ही बना लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड ही नहीं है ना। आप तो हालांकि अब आप BCA कर रहे हो, है ना, ग्रेजुएशन में BA कर रहे हो, या आपका जो भी है जिस सब्जेक्ट में भी है। अब ये सब्जेक्ट जो है वेगला 136 ये अब BCA न्यू में भी आ चुका है। ठीक है, और पहले से तो बहुत सारे आप लोग में से जो पढ़ रहे हो, अगर कोई दूसरे सिलेबस कोर्स का है तो उनमें तो है ही ये सब, है ना, पहले से। तो इसलिए बहुत सिंपल सा चीज़ था। देखिए यहाँ से आप लोगों ने, ये हो गया 10 मार्क्स का, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और फिर ये हो गया 10। तो आपने 40 मार्क्स तो यहाँ पे कर ही लिया है। ठीक है, और आप में इसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन तो आप सही कर ही दोगे। अब तो बाकी जो क्वेश्चन है वो सब और भी आप जो बेसिक पढ़ते हो उसी से रिलेटेड है, तो मैं उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैंने बता दिया है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। और अगर आप इग्नू BCA से हो तो यहाँ पे आपको BCA का पूरा पढ़ाई मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी सेमेस्टर का यहाँ पे पढ़ाई मिल जाएगा आपको। तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और अपना जो भी आपसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उन सब का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट में हो तो जैसे आपका BCS 111 है, उसका आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, BCS 12 का मिल जाएगा, BCSL 13 का मिल जाएगा, और BEVA 181 का भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर। तो आप सबका वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।